हेलो एवरीवन, आज की खबर देखते हैं। हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बनने के साथ ही साक्षरता दर में प्रथम स्थान पर पहुंचा। किसी भी देश की खुशहाली और विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस उपलब्धि को हिमाचल प्रदेश ने प्राप्त कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया है और इस समय जो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है वो 99.30% हो गई है, इसलिए इसको साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। जब 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय पे जो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर थी वो केवल 7% थी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसे स्वर्णिम अध्याय बताया है। साक्षरता दर जो 7 साल या उससे अधिक उम्र का हो, किसी भी भाषा को पढ़ या लिख सकता हो व समझ सकता हो, उसको साक्षर के अंदर रखेंगे हम। जो साक्षरता दर होती है उसको कैसे निकालते हैं, किसी भी देश की जो कुल जनसंख्या होती है और उसमें से जो साक्षर लोग होते हैं उनको ऊपर लिखा जाता है, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसके बाद हमारी जो साक्षरता दर है वो निकल आती है। भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4% थी और उस समय जो पुरुषों की साक्षरता दर थी वो 82.14% थी और महिलाओं की 65.46% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 82.80 थी, पुरुषों की 89.53 थी और महिलाओं की 75.93 थी। जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है तो इस समय पे जो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है वो 99.30% हो गई है। साक्षर मानक यानी कि किसी भी देश को कैसे साक्षर घोषित किया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तय मानकों के अनुसार किसी भी राज्य में 90%, 95% या इससे अधिक आबादी साक्षर हो तो उसको साक्षरता घोषित कर दिया जाता है, जबकि जो हिमाचल प्रदेश है वो 99.030% लोग वहाँ के साक्षर हो गए हैं। यानी कि जो साक्षरता दर होती है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जो साक्षर लोग होते हैं किसी भी देश की जो जब साक्षर तब घोषित कर दिया जाता है जब उस देश की जो जनसंख्या होती है वो 95% जनसंख्या साक्षर हो जाती है। इसके बाद अगर हम देखें जो हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 99.30% उसमें लोग साक्षर हो गए हैं, इसीलिए उसको हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। और जो अब इसको जब पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है तो इस समय पे जो हिमाचल प्रदेश है वो साक्षरता दर में प्रथम स्थान पर आ गया है। तो उस समय पे जो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है वो 99.30% है और सेकंड नंबर पे जो मिजोरम है उसकी साक्षरता दर 98.02% है और उस समय पे जो तीसरे स्थान पर है लक्षद्वीप की साक्षरता दर 97.03% है और चौथे स्थान पर है त्रिपुरा की साक्षरता दर 95.07% है। कैसे बना हिमाचल पूर्ण साक्षर। सबसे पहले पॉइंट देखें तो स्कूलों का जाल बिछाना। जो हिमाचल प्रदेश है वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ज़्यादातर स्कूल उपलब्ध नहीं थे। वहाँ पर स्कूलों को उपलब्ध करवाना और अच्छी शिक्षा को वहाँ पर पहुँचाना। आज के समय में अगर हम वहाँ पर देखें तो हर गांव में एक स्कूल उपलब्ध है। दूसरा पॉइंट देखें सर्व शिक्षा अभियान। जो हमारी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलवाया था जिसके तहत हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध करवाना है। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए जो स्कूली शिक्षा होती है वो मुफ्त करवा दी गई है और साथ ही मिड डे मील भी उपलब्ध करवाया जाता है स्कूल में, ताकि जो बच्चे हैं वो स्कूल के लिए प्रेरित हों ताकि स्कूल में वो जा सकें। महिला शिक्षा पर जोर देना। जो सरकार है हमारी उसने महिला शिक्षा पर जोर दिया है, क्योंकि जो हम देखें अगर कि जो लड़कियां होती हैं उनको पढ़ाया नहीं जाता है तो उनके लिए जो सरकार ने लोगों को प्रेरित किया है कि ताकि वो भी लड़कियों को भी पढ़ाएं, वो भी साक्षर, उनको भी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। और उसके बाद अगर हम देखें जो चौथा पॉइंट है शिक्षकों का समर्पण।
जो हिमाचल प्रदेश है वो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र है। वहाँ पर जो शिक्षक हैं वो वहाँ पर जाके बच्चों को शिक्षा देते हैं और उनको शिक्षा का महत्व समझाते हैं। ये शिक्षक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 5वां पॉइंट है जन जागरण और सामुदायिक भागीदारी। अगर हम देखें कि जो सरकार के द्वारा लोगों को, जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनको साक्षर मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में से जो टीचर होते हैं उनको गांव में भेजा जाता है, ताकि जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। खासकर जो लड़कियां होती हैं उनकी शिक्षा के लिए उनको प्रेरित करने के लिए जो टीचर होते हैं वो गांव-गांव में जाके, घर-घर में जाके पूछते हैं, मतलब किनका कौन स्कूल में पढ़ रहा है कौन नहीं, इसके लिए वो लोग पूछते हैं। और अगर हम 6वां पॉइंट देखें तो डिजिटल और आधुनिक शिक्षा। आज के समय में हम देखें तो इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं, जो लड़कियां हैं वो बाहर नहीं जा सकती हैं, वो आज के समय में जो ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कर रही हैं। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर पेरेंट्स लड़कियों को बाहर भेजते नहीं हैं जल्दी से, तो उस समय पे जो लड़कियां हैं वो ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कर रही हैं। उसके बाद अगर हम 7वां पॉइंट देखें तो सरकारी नीतियां और निवेश। जो सरकार है वो बच्चों के इसके लिए कई प्रकार की नीतियां चलाती है। जैसे कि अगर हम देखें तो छात्रवृत्ति दे रखा है सरकार ने कि जो बच्चे अच्छी परसेंटेज से पास होते हैं तो उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो इसके लिए बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और चुनौतियाँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जो शिक्षा होती है उसको प्राप्त करना ही केवल एक पर्याप्त नहीं हो जाता है। अगर हम इसके लिए ना हमको शिक्षा को प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं हो जाता, उसके लिए हमको जो शिक्षा का गुणवत्ता का महत्व है उसको जानना है। और लोगों के मन में जो शहरी क्षेत्र होता है और जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसके लिए भेदभाव बना रहता है कि शहर के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम देखें कि ज़्यादातर जनसंख्या सारी जो इस देश की जनसंख्या है वो साक्षर हो जाएगी, तो उसके लिए हमको एक चुनौती ये भी देखने को मिल सकती है कि बेरोजगारी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो सरकार है उनको ऐसा करना चाहिए कि जो साक्षर हो रखे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। डिजिटल शिक्षा, आजकल अगर हम देखें तो जो ऑनलाइन इंटरनेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हिमाचल प्रदेश का है, जो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर इंटरनेट को उपलब्ध करवाना ही महत्वपूर्ण भूमिका बन जाता है। क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट उपलब्ध होगा तो वहाँ के लोग भी जागरूक होंगे और इसके बारे में, इंटरनेट के बारे में उनको पता चलेगा, तो वो अच्छे से इससे पढ़ाई भी कर सकते हैं। शिक्षक परीक्षण, यानी कि जो बच्चे को पढ़ाते हैं उनका भी नियमित समय पर परीक्षण होना चाहिए। उनको भी इस बारे में उनको बताना चाहिए कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है और इसके बारे में उनका परीक्षण होता रहना चाहिए। जनसंख्या पलायन, अगर हम देखें कि अगर हमको बेरोजगारी देखने को मिलेगी तो जनसंख्या होती है वो पलायन करती है, तो जिससे के कारण जो वहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी। जो साक्षर राज्य है उसकी जनसंख्या कम हो जाएगी, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो रोजगार चाहिए ही, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें महिला उच्च शिक्षा और रोजगार, अगर हम देखें तो जो महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा है वो सरकार के द्वारा मुफ्त में ही उपलब्ध करवाई दी जाती है, लेकिन इसके लिए जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको इसके लिए प्रेरित करना, ताकि उनकी जो उच्च शिक्षा है उसको भी दिलवाया जाए और आगे चल के वो कोई सी नौकरी भी कर सकें और आत्मनिर्भर भी बन सकें। निरक्षर लोग, हिमाचल प्रदेश की अनुमानित आबादी लगभग 75.5 लाख है। राज्य में 1 लाख लोग निरक्षर थे, जिन्हें उल्लास कार्यक्रम के तहत साक्षर बनाया जा रहा है। सितंबर महीने के अंत सप्ताह में दोबारा परीक्षा होंगी, जिनमें से जो लोग अभी साक्षर नहीं हैं वह परीक्षा देंगे। यानी कि जो
हिमाचल प्रदेश की जो पूरी आबादी है वो 75.5 लाख है, जिसमें से जो अभी जो साक्षरता दर हुई है, जिसमें से जो 1 लाख लोग हैं वो निरक्षर हैं, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। तो उल्लास कार्यक्रम के तहत उनको साक्षर बनाया जा रहा है। सितंबर के महीने में ही अंतिम सप्ताह में उनकी जो परीक्षा होगी, उसके बाद देखा जाएगा कौन इसमें साक्षर हो रहा है, कौन नहीं। इसके बाद हमको बदलाव देखने को मिलते हैं, तो कौन कौन से। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में बड़े बदलाव होंगे। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से भी आह्वान किया कि वह भी बता दें कि कौन सा स्कूल मर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 200 स्कूल CBSE बनाए जाएंगे, जबकि छात्र छात्राओं के स्कूलों को भी मर्ज किया जाएगा। अगर हम देखें, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर हैं, उनका कहना है कि जो शिक्षा क्षेत्र में बदलाव किए जाएंगे, और बदलाव क्या हो रहे हैं कि स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। जो 200 स्कूल हैं उनको CBSE स्कूल बनाया जा रहा है, और जो छात्र छात्राओं के स्कूल हैं उनको भी मर्ज किया जा रहा है। ये बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं। निष्कर्ष देखें, हिमाचल प्रदेश में पूर्ण साक्षर राज्य बनकर एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हासिल की है। आने वाले समय में सरकार शिक्षा और गुणवत्ता सुधारने, डिजिटल शिक्षा, रोजगार से जुड़ा कौशल विकास और उच्च शिक्षा को मजबूत करने पर ध्यान देगी। इससे राज्य न सिर्फ साक्षरता में बल्कि ज्ञान, तकनीक और विकास में देश को अग्रणी राज्य बनाएगा। यानी कि अगर ऐसा हो जाएगा तो जो हिमाचल प्रदेश है वो आने वाले समय में बहुत ही सबसे बड़ा साक्षर राज्य बन जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें तो आज के समय में हम लोग केरल को मानते हैं कि केरल साक्षर राज्य है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश है ये पूर्ण साक्षर राज्य बन जाए सबसे ज़्यादा। थैंक यू।